राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं आपके इस डिजायर फैमिली का, इस डिजायर पॉइंट परिवार का एक नया साथी आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूं, आपके 12th क्लास के रसायन विज्ञान के सब्जेक्ट के साथ। और अपनी ये जर्नी आज से शुरू होने वाली है। आज हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, और कहते हैं ना कि पहले हमारे इस परिवार की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी एक सदस्य से हुई है। और बहुत अच्छा किसी शायर ने कहा भी है कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिल मुसाफिर की ओर, और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। और ये अपने इस परिवार का कारवा इसी तरह से बढ़ना चाहिए आप लोगों के प्यार के साथ। अब रसायन विज्ञान, हम लोग देखते हैं कि रसायन विज्ञान को बहुत टफ हम मानते हैं कि यार ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके साथ ऐसा कोई आपका साथी आज तक ना जुड़ा हो जिसने इस बेहतर तरीके से आपको सामने इस रसायन विज्ञान को रखा ही ना हो, उन शब्दों में, उन सरल भाषा में, उन रियल लाइफ एग्जाम्पल, उन दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ आपको इसको समझाया ही ना हो। एक बार ये मौका आप मुझको देख के देखिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है, कितना सरल और आसान लगता है। तो पहले हम समझते हैं रसायन विज्ञान है क्या। हमारे दैनिक जीवन में हम इसको कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे सुबह जो दिनचर्या हमारी होती है, सुबह हमारे उठने से लेके शाम तक हमारे बिस्तर तक पहुँचने तक, जो भी हमारे दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का यूज़ करते हैं, वहाँ हर जगह रसायन विज्ञान का यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी शुरुआत होती है सुबह टूथपेस्ट से। ठीक है, टूथपेस्ट से आपकी शुरुआत होती है। टूथपेस्ट में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, वहाँ हमारे जो है रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तब आपका क्या होता है, टूथपेस्ट बनके तैयार होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप भोजन बनाते हैं। भोजन में आपका विभिन्न अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं हो गई, आपकी सब्जी का पकना हो गया, आपका दाल का पकना हो गया, ये सारे क्या है, रसायन विज्ञान। आप बात करते हैं नमक की। ठीक है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं उससे नमक दे दीजिए, या फिर आप कहते हैं भाई हमको साल्ट दे दीजिए। ठीक है, आज से आपको नहीं करना है इसको। रसायन विज्ञान में नमक को हम क्या कहते हैं, NaCl। आज से आप जाएंगे दुकान पे और कहेंगे भाई साहब हमको NaCl दीजिए, या फिर हमको क्या दीजिए, सोडियम क्लोराइड दीजिए। तो जो कहाँ से बनता है, हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम रसायन विज्ञान से ही इसको प्राप्त करते हैं। इसी तरीके फलों का पकना, कि फल, जो हमारे जितने भी फल हैं वो हमारे कैसे पकाए जाते हैं। तो एक एथिलीन गैस होती है, एथिलीन गैस की हेल्प से ही आपके सारे जो फल हैं वो पकाए जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भाई दूध का दही में बदलना। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। मोमबत्ती का जलना, तो उसमें ज्वलनशील रासायनिक अभिक्रियाएं यूज होती हैं। आप बात करते हैं बैटरी की। ठीक है, आप बात करते हैं बैटरी कहाँ कहाँ होती है, आपके मोबाइल फैन में हो गया, आपके जितने भी वाहन हो गए वहाँ भी आप बैटरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपके सेकंड चैप्टर है वैद्युत रासायनिक। ठीक है, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि बैटरी को कैसे बनाते हैं, इसके अंदर कैसे हमारे JnCl2, जिंक सल्फाइड वगैरह, कैसे सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेकर वर्क करते हैं, कैसे क्या कार्य करते हैं, वो सब हम यहाँ बैटरी से आपके सेकंड चैप्टर से सीखने वाले हैं। तो ये जो टोटल ओवरऑल है दैनिक जीवन में, वो कहाँ से हम ले रहे हैं, रसायन विज्ञान से ही ले रहे हैं। ठीक है, सपोज हमारे घर में कपड़े मैले हो जाते हैं, हमारे कपड़ों में क्या पीलापन आ जाता है, तो मम्मी क्या कहती है हमसे कि जाओ बेटा दुकान पे जाओ, कास्टिक सोडा लेके आओ। कास्टिक सोडा और कुछ नहीं है, आपका क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अच्छा भाई, अब हमने इसको कॉस्टिक ही क्यों कहा, क्योंकि कॉस्टिक का मतलब होता है जलना, इसका जो मीनिंग होता है जलना। तो ये हमारी त्वचा के लिए क्या होता है, एक ज्वलनशील होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, कॉस्टिक सोडा। अच्छा, इसका हम यूज़ क्या करते हैं, इसका हम यूज़ स्वच्छता में करते हैं। ठीक है, अपने टॉयलेट वगैरह साफ करने में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, हमारे जितने भी साबुन के प्रोडक्ट्स हैं, साबुन हो गया, ठीक है, आपका डिटर्जेंट हो गया,
इन सब में किसका यूज होता है? NaOH, कास्टिक सोडा का ही यूज होता है। अभी हमने बात की, आप सुबह उठते हैं टूथपेस्ट, वो आपके क्या करता है, दांत को साफ करता है, तो वहाँ केमिकल यूज होता है NaOH, कास्टिक सोडा, कहीं ना कहीं वहाँ किसी ना किसी मात्रा में अब क्रियाओं के द्वारा मिलाया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई दैनिक जीवन में सुबह से लेकर उठने से शाम तक जितने भी आपके फेस वॉश हैं, ठीक है, आपका फेस वॉश हो गया, आपकी सन क्रीम हो गई, हमारी जो बहनें लोग, लड़कियों लोग जो खूब लगाती हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कोई मार्केट की क्रीम यूज़ करते हैं, कोई फेस वॉश या स्क्रब यूज़ किया, वो हमारी त्वचा को क्या करता है, जला देता है, हीट कर देता है। तो वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ कास्टिक सोडा यूज हो रहा है, और ये क्या है, जलनशील। जब ये अधिक मात्रा में थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड हो जाता है तो हमारी बॉडी बर्न हो जाती है, जल जाती है हमारी त्वचा। तो इन सब को हम देख रहे हैं, ये सब कहाँ से आया है भाई? ये सब रसायन विज्ञान का ही पार्ट से भरा पड़ा है। सुबह उठने से लेके हम शाम तक देखते हैं कि भाई हम रसायन विज्ञान से घिरे हुए हैं, बस हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, अब हमारे साथ आप जुड़े हैं, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। आप डेली रियल लाइफ में देखेंगे कि भाई रसायन विज्ञान क्या है। चलिए अब हम रसायन विज्ञान को थोड़ा तोड़ते हैं फिर इसको जोड़ते हैं। अब हमने कहा रसायन, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हम लोग चीज़ों को तोड़ तोड़ के बहुत आसानी से जोड़ के पढ़ते हैं। रसायन को हमने तोड़ दिया, रस प्लस आयन। रस मतलब द्रव, ठीक है, आयन मतलब अध्ययन। अब कितनी अच्छी परिभाषा हो गई, द्रवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, रसायन। द्रवों का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है, ही रसायन कहलाता है। बस कितनी आसान सी परिभाषा भाई, रसों द्रवों का हमें अध्ययन करना है, उनके गुणों, भौतिक गुणों का अध्ययन करना है, उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करना है। यही हमारा क्या है, रसायन है। उनमें कुछ परिवर्तन देखेंगे और उसी को हमने क्या कह दिया, रसायन कह दिया। अच्छा, अब भैया हमने लिख लिया केमिस्ट्री, बिल्कुल नहीं डरना है, इसको भी हम भाई तोड़ेंगे। यूपी बोर्ड वाले हैं, कहाँ मानने वाले हैं। इसको हमने तोड़ दिया, CHE प्लस मिस्ट्री। अब हम इसको क्या कहेंगे, CHE मतलब केमिकल, तो द मिस्ट्री ऑफ केमिकल, यानी कि केमिकल का रहस्य ही क्या है, केमिस्ट्री है। लो भाई, हमने इसको भी तोड़ दिया। अब ओवरऑल ये क्या, हम पढ़ कर क्या रहे हैं, द्रवों का अध्ययन ही कर रहे हैं। जितने भी हमारे केमिकल हैं हम उनमें रहस्य देख रहे हैं कि भाई हमने कोई केमिकल ले लिया, NaOH की बात कर ली, ठीक है, अब हम इसका रहस्य देख रहे हैं, इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका हम स्वच्छता में भी यूज़ कर पा रहे हैं, बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थों में हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। सोडियम हमेशा ऑलरेडी हमारा क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो अब हम इन सारी चीज़ों का क्या कर रहे हैं, अध्ययन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल बहुत सिंपल सी डेफिनेशन की द्रवों का अध्ययन, भौतिक, चाहे भौतिक के जरिए जाएं चाहे हम रासायनिक के जरिए जाएं, हमें बस इनका ओवरऑल अध्ययन ही करना है। ठीक है, चलिए एक अगर बहुत अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो रसायन हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठीक है, पदार्थों की संरचना, गुणों एवं उनके परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, बहुत सिंपल सी कि भाई हमको एक पदार्थ ले लेंगे, ठीक है, अध्ययन करते हैं कि भाई हम कोई पदार्थ ले लेंगे, सपोज हमने पदार्थ ले लिया NaOH,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी संरचना ये हम कितने टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, NaOH को हम कितने टाइप से बना सकते हैं, कितने प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, कितनी विधियों से हम इसका निर्माण कर सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, संरचना। अब हम क्या करेंगे, इसकी संरचना, इसके गुणों, इसके भौतिक और रासायनिक क्या गुण है, भौतिक मतलब ये बाहर से कैसा है, और फिर अंदर रासायनिक मतलब अंदर से ये कैसा है। भाई दो तरीके के इंसान होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो आपको दोनों अध्ययन यहाँ पे करने आने उसके कि भाई बाहर से कैसा दिखता है, मोटा ताजा कैसा है, और अंदर से भाई ये कैसा है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके परिवर्तन, कि भाई इसके जगह जगह पे कैसे परिवर्तन है। जैसे एक व्यक्ति जगह जगह पे बदलता है, वैसे भाई इसका हम कहाँ कहाँ पर कहाँ कि भाई हम इसको बदलेंगे तो इसमें हम कितने परिवर्तन देख सकते हैं NaOH के। तो बस ये अपनी एक आसान सी रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब आप लोग देख पा रहे हो कितना सरल एंड सभ्य तरीके से हम रसायन विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, अब मेनली हमको क्या फोकस करना है, 12th क्लास के अपने सिलेबस पे, जो हमारा सिलेबस है यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का। आप सब जानते हैं, ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, आपका 70 मार्क्स का क्या रहता है, रिटिन। ठीक है, और प्रैक्टिकल आपका कितना रहता है, 30 मार्क्स का। ये 70 नंबर आपके हाथ में है। यहाँ जितना कराया जाए आप लोग रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप विश्वास मानिए, अगर आप अच्छे से करते हैं आप 62 प्लस ही यहाँ से अटेन करेंगे। ठीक है, इससे नीचे आपका नहीं आने वाला है। ओके, आप बस डेली का डेली यहाँ से आपको रिवाइज करते हुए चलना है, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना है, और बस बढ़िया से प्रैक्टिस करते हुए इनको अच्छे से चलना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक चैप्टर लेके चलते हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहला जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो है विलयन। आपके सिलेबस में विलयन बहुत ही सरल और आसान चैप्टर है, बहुत आपको लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, और बहुत आप एंजॉय करेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स यानी कि 8 नंबर्स में पूछा जाता है। यही आप सबसे ज़्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी मोलरता के बनते हैं, या फिर आपके क्या होता है, मोललता के बनते हैं। सेकेंड चैप्टर जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे बैटरी की, कि बैटरी कैसे वर्क करती है, वो अब आप लोग यहाँ सीखेंगे विद्युत रसायन में। विद्युत रसायन में ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि भाई बैटरी हमारी वर्क कैसे करती है, कैसे क्या इसमें कितने हमारे इसमें अम्ल वर्क करते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। थर्ड जो हम चैप्टर जो 6 आपका चैप्टर है वो है रासायनिक बलगति। ठीक है, क्या है, रासायनिक बलगति। ये भी आपका बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार रियल लाइफ से कनेक्टेड। ठीक है, और ये भी आपका 7 नंबर में पूछे जाने वाला पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका जो होता है 4th है D एंड F ब्लॉक के तत्व, D एवं F ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक के तत्व, ये 6 नंबर में। और ये बहुत सिंपल सा है चैप्टर, बहुत छोटा है और बहुत सिंपल सा, बहुत आसान भाषा में आप लोगों के सामने ये चैप्टर में रखने वाला हूँ कि D एंड F ब्लॉक के तत्व, सारे फार्मूलाज आपको यूं मुजवानी याद होने वाले हैं, आपको इसमें कुछ भी रटने वाला जैसा नहीं है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, उपसय संयोजक यौगिक, उपसय संयोजक यौगिक। ये आपका 5th चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और जो आपका 7 मार्क्स का होगा, उपसय संयोजक यौगिक की जब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 6, वो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन।
बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत पढ़ने में मज़ा आने वाला है, बहुत ही ये सिंपल है। आपको बस पावर से यहाँ पे ऊपर नीचे करनी होगी, बहुत मज़ा आएगा हेलो एल्केन में और हेलो एरेन में। जो आपका 7 चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप एल्कोहल, फिनाल और ईथर की बात करेंगे। किसकी? एल्कोहल, फिनाल और ईथर की बात करने वाले हैं। एल्कोहल, ठीक है, फिनाल एवं ईथर। ईथर के बारे, इसमें बहुत सारी नेम्ड नामांकित रिएक्शंस आप लोग पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जो आपको ऐसे ही मुजबानी याद हम करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर कुछ भी लगता है कि भाई हमको सर इतना रटना पड़ेगा, इतना हमको याद करना पड़ेगा, तो विश्वास मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग बस हंसते हंसते इसको आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद जो 8 चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स से पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। अम्ल, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यानी कि 8 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम जो आपका नया चैप्टर, नमा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, वो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिनको हम एमीन भी कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये भी आपका आई थिंक 6 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके बाद जो आपका लास्ट एवं अंतिम टॉपिक है वो है जैव अणु। जैव अणु बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड भी है और आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आने वाला है। और बायोलॉजी में किसको मज़ा नहीं आता भाई, सबको आता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के रहने वाले हैं और आप लोग मुस्कुराते मुस्कुराते, गाते गाते सबको याद करेंगे, सबके साथ चलेंगे। ठीक है, किसी भी को कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपकी अभिक्रियाएं हैं, आपको ऐसी टेक्निक ऐसी हम बताएंगे, तरकीबें बताएंगे याद करने की कि कैसे आपको याद करना है, नाम से कैसे कैसे अभिक्रियाएं आपस में एक दूसरे से लिंक होती हैं, रिलेट होती हैं। तो इन्हीं सब के साथ हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सारा पूछना जाने वाला होता है। और ये टोटल जो होता है आपका 70 नंबर का, यहाँ से टोटल जो होता है वो आपका 70 नंबर से बनता है पेपर। ठीक है, आप लोग डेली रिवाइज करते चलेंगे। अपनी क्लासें मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक मॉर्निंग में चलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल से फिर से मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, एक नए लहजे के साथ। ठीक है, चलिए, राधे राधे साथियों।